डार्क माइक हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शहीद फौजी की कहानी, जो वर्षों बाद अपने गांव लौट आया था। कुछ कस्में कभी टूटती नहीं, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, जगह कितनी भी दूर हो जाए या सांसें कितनी भी थक जाए। राजस्थान के छोटे से गांव खेवड़ा में एक मिट्टी का घर था, जिसमें रहती थी माँ शांति और उसका बेटा लेफ्टिनेंट अंशुल। घर में बस दो ही चीजें थीं, एक पुराना रेडियो और दीवार पर टंगा अंशुल का फोटो, जिस पर रोज ताजा फूल चढ़ाए जाते थे। अंशुल बचपन से ही सैनिक बनना चाहता था। जब सब बच्चे खिलौने मांगते थे, वो लकड़ी की तलवार और मिट्टी का तिरंगा लेकर दौड़ता था। माँ कहती, मैंने बेटा नहीं, एक फौजी पैदा किया है। और सच भी वही हुआ। अंशुल NDA में गया, फिर सेना में भर्ती हुआ। उसकी पहली पोस्टिंग लगी कश्मीर में। माँ ने जाते वक्त उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा लौट कर आना। अंशुल ने मुस्कुराकर कहा, माँ अगर सांसें नहीं भी लौटे तो नाम जरूर लौटेगा, तू बस तिरंगा तैयार रखना। माँ की आंखें भर आईं, पर उसने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि सैनिक की माँ के अश्क उसके बेटे की ढाल होते ह कश्मीर की बर्फीली घाटियों में अंशुल की यूनिट तैनात थी। हर दिन हर रात उन्हें गोलियों और घात का डर रहता, पर उनका हौसला कभी नहीं टूटता। यूनिट का हर जवान जानता था, अंशुल सिर्फ लड़ने में नहीं, हर किसी को हंसाने में भी सबसे आगे है। वो कहता, सिपाही की मुस्कान दुश्मन की सबसे बड़ी हार है। एक दिन उन्हें सूचना मिली, सीमा पर घुसपैठ की कोशिश होने वाली है। ऑपरेशन शुरू हुआ। घाटी में धुंध थी, हवा में तनाव, चारों तरफ सन्नाटा, बस दिल की धड़कनों का शोर। अंशुल और उसकी टीम घात लगाकर बैठे थे। अचानक गोलियों की बौछार हुई, चीखें, धुआं, गोलियों की गूंज। जंग शुरू हो गई। दुश्मन कहीं ज्यादा थे, मगर फौजी हार मानने वालों में नहीं थे। अंशुल हर जवान को कवर दे रहा था। उसकी आवाज गूंजी, मिट्टी के लिए लहू बहता है, पीछे मत हटना। पर तभी एक गोली अंशुल के सीने में लगी। वो जमीन पर गिरा, पर उसके हाथ तिरंगा लिए हुए थे। साथी चिल्लाए, अंशुल हॉस्पिटल लेकर चलो। पर अंशुल ने कहा, मुझे नहीं, इस तिरंगे को बचा लो। और उसकी सांसें धीमी होने लगी। उसने आखिरी बार घाटी की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, ये मिट्टी मेरी है। चुप्पी छा गई। टीम ने मिशन पूरा किया। दुश्मन मार गिराए गए, लेकिन उनका हीरो मिट्टी में सो गया। खबर गांव पहुंची, लेफ्टिनेंट अंशुल शहीद हो चुके हैं। पूरा गांव सन्नाटा। मां की आंखों से आंसू नहीं, बस सवाल गिर रहे थे, क्या मेरा बेटा सच में नहीं आएगा? अगले दिन तिरंगे में लिपटा अंशुल का शरीर आया। ढोल नगाड़े नहीं, सिर्फ हवा में तिरंगे की सरसराहट थी। माँ ने अपने कांपते हाथों से तिरंगा उठाया और कहा, मैंने बेटा खोया नहीं, मैंने एक देवता पाया है। पूरा गांव रो रहा था, पर माँ के चेहरे पर गर्व था। अगले कुछ महीनों तक माँ हर सुबह रेडियो चला देती। शायद कोई खबर उसके बेटे की हो, शायद किसी ने गलती की हो, शायद बेटा लौट आए। वो अक्सर कहती, शहीद शरीर नहीं होते, हवा बनकर लौटते हैं। लोग उसे तसल्ली देते, पर उसके दिल में हमेशा वो इंतजार बाकी रहता। 1 साल बाद रात के 2 बज रहे थे। तेज आंधी आई। माँ के दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन साफ। वो बोली, कौन? कोई जवाब नहीं। दूसरी बार दस्तक हुई। माँ कांपते हुए दरवाजे की ओर गई। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक तिरंगा पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अंशुल अपने साथ रखता था। माँ ने उसे उठाया और अचानक हवा तेज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल को हल्के से छुआ हो, जैसे कोई कह रहा हो, माँ लौट आया हूँ। माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई, आंखों से आंसू बहे और उसकी आवाज गूंजी, हाँ बेटा तू आया है, मुझे महसूस हुआ। उस रात पूरा गांव जाग गया, क्योंकि माँ शांति पहली बार मुस्कुराई थी। आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी शाम के वक्त माँ शांति अपने आंगन में बैठी किसी से बातें करती दिखती है। और जब उनसे पूछा जाता
किससे बात कर रही हो? वो बस मुस्कुरा कर कहती। मेरे अंशुल से। वो गया कहाँ है? वो तो सरहद बनकर हमारे गांव की हवा में घुल गया है। कभी कभी वो तिरंगा अब भी उनके दरवाजे पर गिरा मिलता है। कोई नहीं जानता कौन रख जाता है, पर माँ हर बार कहती है, मेरे बेटे ने रखा है, क्योंकि देशभक्ति सांसों से नहीं, आत्मा से होती है। और जहां देशभक्त आत्माएं होती हैं, वहां मौत भी हार जाती है।